हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBI स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। किस चीज़ के बारे में दोस्तों? वर्णमाला के बारे में। देखिए, वर्णमाला 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 इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट। देखिए, वर्णमाला जानने वाले हैं, वर्णमाला देखने वाले हैं। तो वर्णमाला को देखने से पहले हमें कुछ भाषा की ज्ञान होनी चाहिए। भाषा जो है किस चीज़ से मिल करके बना है? भाषा जो है, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है। किससे? भाषा जो संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर के बना है। देखिए, किससे? संस्कृत के भाष शब्द से। संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है। मिलकर संस्कृत के भाष शब्द से मिल करके बना है। कौन सी? तो यह भाषा। ठीक है। और भाष का अर्थ, यह भाष जो है ना, भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। इनका अर्थ होता है बोलना। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर के बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। दोस्तों, और भाषा का सार्थक इकाई जो होता है वह क्या होते हैं? तो वह वाक्य होते हैं। भाषा के सार्थक इकाई क्या होते हैं? तो वाक्य होते हैं। तो देखेंगे हम भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वह वाक्य होते हैं। जैसे हम देखें, यह सार्थक का अर्थ होता है, यह वाक्य ही नहीं हो सकते हैं, अन्यथा पूर्ण वाक्य भी नहीं हो सकते हैं। जैसे राम आम खाता है। जैसे राम आम खाता है, यह एक वाक्य है जो क्या करता है? खाता है। क्या कौन खाता है? राम खाता है। कौन सी खाता है? तो आम खाता है। यह एक पूर्ण रूप से आम वाक्य हो गए। लेकिन अगर यहीं पर हम देखेंगे, राम मदन सोहन, क्या यह वाक्य हुआ? तो इसी को बोलते हैं वाक्य की सार्थक इकाई जो है, यह भाषा की सार्थक इकाई जो है वह वाक्य है। और वाक्य से भी छोटी इकाई क्या है? वाक्य से भी छोटी इकाई उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य। वाक्य से भी छोटी इकाई उपवाक्य होते हैं। और उपवाक्य से भी छोटी इकाई की बात करें हम दोस्तों, तो वह पदबंध होते हैं। क्या होते हैं? पदबंध होते हैं। और पदबंध से भी छोटी इकाई की बात करें दोस्तों हम, तो पदबंध से भी छोटी इकाई वह पद होते हैं। कौन होते हैं? पद होते हैं। पद को हम शब्द भी बोल सकते हैं। और शब्द से भी छोटी इकाई जो है वह अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। अक्षर। और अक्षर से भी छोटी इकाई क्या होते हैं दोस्तों? अक्षर से भी छोटी इकाई की बात करें, अक्षर से भी हम छोटी इकाई की अगर बात करें तो वह कौन से होते हैं? तो वह जो है हमें होगा ध्वनि। ध्वनि बोलिए या वर्ण बोलिए। तो यहाँ तक जो हम देखे हैं, जो वर्णमाला अल्फाबेट को अल्फाबेट है, तो भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर के बना है। और भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। उसके बाद भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से भी छोटी इकाई क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य से भी छोटी इकाई पदबंध होते हैं। और पदबंध से भी छोटी इकाई शब्द होते हैं। पदबंध से भी छोटी इकाई पद, जिसको शब्द बोलेंगे, शब्द भी कहते हैं। पद से भी छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से भी छोटी इकाई क्या है? तो ध्वनि या वर्ण है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं। अब देखेंगे
जो वर्ण वर्ण जो आता है, यह वर्ण देखेंगे हम। वर्ण वर्ण जो है ना, वर्ण जो है ध्वनि क्या है, भाषा के सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं, वर्ण या ध्वनि। तो हम अब देखेंगे वर्ण जो है भाषा की, देखिए यह जो है, यह वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, ध्वनि या वर्ण होते हैं। यह तो हम देखें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं दोस्तों, ध्वनि या वर्ण होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ण। क्या देखेंगे दोस्तों, हम वर्ण देखेंगे। तो वर्ण यहाँ पर हम देख लेते हैं। वर्ण वर्ण जो है यह ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। का लिखित रूप है। वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। और ध्वनि क्या है दोस्तों, एक बार हम देखेंगे। ध्वनि ध्वनि जो है यह वर्ण का कथित रूप है। वर्ण का कथित रूप या उच्चारित रूप, वर्ण का उच्चारित रूप है। उच्चारित रूप है, तो हम बोल सकते हैं। अब क्या है, देखिए वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है। इसी प्रकार हम देखेंगे वर्णमाला। अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को या व्यवस्थित हंसी का तो व्यवस्थित समूह को वर्ण माला कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों। अब देखेंगे तो वर्णों के समुदाय को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, मानक हिंदी वर्णमाला, अब देखेंगे क्या, मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है वह कितने हैं। मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, देखिए उच्चारण के आधार पर, दो आधार पे है। मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या दो आधार पर है। दो आधार पर है, एक उच्चारण, एक उच्चारण और दूसरा जो है क्या है, लेखन। देखिए उच्चारण के आधार पर जो है वर्णों की संख्या दोस्तों 45 है। मतलब हिंदी वर्णमाला में तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या जो है वह जो है दोस्तों 52 है, 52 है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या
व्यंजनों जो है वह दोस्तों, व्यंजनों नहीं, व्यंजन ही लिखे, व्यंजन जो है वह दोस्तों कितने हैं, तो 35 है। कितने हैं, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। उसके बाद लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर 52 वर्ण है जो कि 13 स्वर है। स्वर कितने हैं, 13, और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन जो है दोस्तों यह आपको 35 + 4, देखिए 35 तो व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। चार क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। तो 35 4 39 दोस्तों, 35 4 कितना हुआ, 39, 39 व्यंजन संख्या, संयुक्त व्यंजन और जो है संयुक्त व्यंजन और व्यंजन, यह सब मिला के 52 है। दोस्तों आप सबों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप सबों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।